बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मॉडर्न फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न फ़िज़िक्स के पहले लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मल रेडिएशंस। तो सबसे पहले मैं थर्मल रेडिएशंस को डिफ़ाइन करूँगा और फिर हम आगे इसकी तफसील में चले जाएंगे। तो थर्मल रेडिएशंस को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं: द रेडिएशंस emitted by a body due to its temperature are called thermal radiations। किसी ऑब्जेक्ट से उसके टेम्परेचर की वजह से खारिज होने वाली रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशंस का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुई है थर्मल, या हम इसको सिंपली अगर थर्म बोलें तो थर्म टर्म इस्तेमाल होती है टेम्परेचर के लिए, हरारत के लिए। तो थर्मल एनर्जी या थर्मल रेडिएशंस, जब थर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इसका मतलब है टेम्परेचर की वजह से होने वाला कोई इफ़ेक्ट। सो थर्मल रेडिएशंस, द रेडिएशंस एमिटेड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर की वजह से रेडिएशंस एमिट कर रहा है तो हम किस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेडिएशंस एमिट कर रहा है। तो इसके लिए दो मेथड हैं। रेडिएशंस को एक आम इंसान कैसे ऑब्ज़र्व करता है उसके लिए, एक तो ये है कि हम रेडिएशंस को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम रेडिएशंस को देख सकते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि उसमें से शुआएं खारिज हो रही हैं, रोशनी खारिज हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम उन रेडिएशंस को विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसा कि एक सूरज या एक सितारा, उससे हमें रोशनी नज़र आ रही है तो वो उसकी विजिबल रेडिएशन है, हम उसको देख सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ का जिक्र कर दूँ कि हम रेडिएशंस को दो कैटेगरीज़ में बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कैटेगरी बना लेते हैं विजिबल रेडिएशंस। विजिबल रेडिएशंस का मतलब है कि वो रेडिएशंस, वो शुआएं जिन्हें हम देख सकते हैं। और दूसरी जो बड़ी कैटेगरी हम बना लेते हैं दैट इज़ इनविजिबल रेडिएशंस, ऐसी शुआएं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। जैसा कि मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आ रहे हैं, एफएम और एएम रेडियो के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो भी रेडिएशन से, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। माइक्रोवेव ओवन में रेडिएशंस निकलती हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हम सूरज की रोशनी को देख सकते हैं। एक बल्ब ऑन है, हम उसकी रोशनी को देख सकते हैं। तो वो कहलाएंगी विजिबल रेडिएशंस जिन्हें हम देख सकते हैं, और ऐसी रेडिएशंस जिन्हें हम नहीं देख सकते वो कहलाएंगी इनविजिबल। तो इस लिहाज से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम रेडिएशंस को दो तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक विजुअलाइज करके, उनको देख के हम रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम रेडिएशंस को फील कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, हम उसको हाथ लगा के फील कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। या समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक लोहे की गर्म रॉड है फ़र्ज़ करें, तो हम उसके करीब उसको टच ना करें, लेकिन हम उस गर्म रॉड के करीब अपना हाथ लेके जाएं तो हमें थोड़ा फासले से ही हरारत महसूस होगी। तो वो जो हम हरारत महसूस कर रहे हैं वो थर्मल रेडिएशंस की वजह से है। ऐसी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं हरारत की, टेम्परेचर की वजह से, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से कुछ फासले पर हमें उनकी हरारत महसूस हो रही है, हम फील कर रहे हैं रेडिएशंस को, टेम्परेचर को, तो वो थर्मल रेडिएशंस हैं। तो थर्मल रेडिएशंस, ऐसी रेडिएशंस जो किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की वजह से एमिट हो रही हैं, उन्हें हम दो तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि वो रेडिएशंस हमें नज़र आ रही होंगी, और दूसरा मेथड ये है कि हम उन रेडिएशंस को फील कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। और आगे ये जिक्र किया था कि रेडिएशंस को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, विजिबल रेडिएशंस और इनविजिबल रेडिएशंस।
अब जैसा कि यहाँ पे ज़िक्र है कि टेम्परेचर की वजह से रेडिएशंस, तो टेम्परेचर की बिना पे हम ऑब्जेक्ट्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर कम हो उनको हम नाम देंगे कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर ज़्यादा हो, जो हमें गर्म महसूस हों, उनको हम नाम देंगे हॉट ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं इनका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है, और जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी टेम्परेचर है। इनका टेम्परेचर कम है और हॉट ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हमें ज़्यादा महसूस होता है। तो थर्मल रेडिएशंस टेम्परेचर की वजह से हैं। इसका मतलब ये है कि हर तरह के ऑब्जेक्ट्स, तमाम किस्म के ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस खारिज करते हैं। ये पेंसिल जो है ये भी रेडिएशंस खारिज कर रही है। यहाँ पे नीचे जो टेबल है इसके ऊपर ये शीट पड़ी हुई, ये भी रेडिएशंस खारिज कर रही है। जो दरख्त हैं वो भी रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हों या हॉट ऑब्जेक्ट्स हों, तमाम किस्म के ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस खारिज करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेंटेंस, ऑल ऑब्जेक्ट्स एमिट रेडिएशंस। और यहाँ पे फर्दर हम ये बात कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये की पॉइंट्स हैं। तमाम ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस तो खारिज करते हैं, लेकिन वो कितनी रेडिएशंस खारिज कर रहे हैं ये उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोल्ड ऑब्जेक्ट मौजूद है। सपोज ये एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है T1, और इसके सराउंडिंग्स में, इधर भी हम लिख देते हैं सराउंडिंग्स, इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स में टेम्परेचर है T2। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग से हमेशा कम होता है। तो अगर टेम्परेचर T2 ज़्यादा है और T1 कम है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है। ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग से कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें ठंडा महसूस होगा, उसका टेम्परेचर कम महसूस होगा। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमेशा उसके सराउंडिंग से कम होता है। अब ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है ये भी रेडिएशंस खारिज करेगा और ये रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब भी करेगा। बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ का जिक्र भी कर दें, हमने लिखा था ऑल ऑब्जेक्ट्स इमिट रेडिएशंस, और ये भी हम लिखेंगे ऑल ऑब्जेक्ट्स अब्जॉर्ब रेडिएशंस। तमाम ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब भी करते हैं। तो जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसकी वो कम रेडिएशंस एमिट करेगा और सराउंडिंग से ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। तमाम ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस खारिज तो कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम रेडिएशंस खारिज करते हैं सराउंडिंग्स में, लेकिन सराउंडिंग से एमिशन के मुकाबले में ज़्यादा रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो सराउंडिंग से रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते रहेंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट्स की बात करें
तो जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं ये ज़्यादा रेडिएशंस खारिज करते हैं। सो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी देता हूँ, एमिट मोर रेडिएशंस इन सराउंडिंग्स, और ये कम ऑब्जॉर्व करते हैं, ऑब्जॉर्व लेस रेडिएशंस देन एमिटिंग। तो ज़्यादा रेडिएशंस एमिट करने से और कम ऑब्जॉर्व करने से क्या होगा कि सराउंडिंग के मुकाबले में इनका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हों या हॉट ऑब्जेक्ट्स हों, रेडिएशंस को एमिट भी करते हैं, ऑब्जॉर्व भी करते हैं। उनकी एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन की रेशो डिपेंड करती है उनके टेम्परेचर पे। तो एक वक्त आता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग के साथ सेम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में एक ऑब्जेक्ट की रेडिएशंस एमिट करने और ऑब्जॉर्व करने की रेशो जो है वो सेम हो जाती है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट्स emit and absorb equal amount of radiations। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो रेडिएशंस के हवाले से हैं, जो आपने याद रखने हैं, समझने हैं। ऑब्जेक्ट्स जो रेडिएशंस खारिज करते हैं, उन रेडिएशंस की नेचर जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, और इसको फिर हम डिटेल से डिस्कस भी कर लेते हैं। द नेचर of thermal radiations depends upon temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के हवाले से आगे डिस्कशन होंगी मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स की। जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं किसी ऑब्जेक्ट से, उन रेडिएशंस की नेचर उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे लो टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं तो वो रेडिएशंस हमें नज़र नहीं आती। तो हमने जो कैटेगरी बनाई है उसके मुताबिक लो टेम्परेचर पे जो रेडिएशंस होंगी वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी। फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फिर रेडिएशंस होती जाएंगी विजिबल, फिर रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट एंड सो ऑन। टेम्परेचर डिपेंडेंट है नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशंस। मिसाल के तौर पे हम एक आयरन रॉड की बात करते हैं, उसको आप आग में रख दें, उसको गर्म करना शुरू कर दें, तो शुरू में वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप रॉड को गर्म करके उसके करीब हाथ लेके जाएं, आपको महसूस होगा कि उससे हरारत निकल रही है, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं उससे। लेकिन अगर हम उस आयरन की रॉड को ज़्यादा गर्म करते जाएं, ज़्यादा गर्म करते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि अगर हम उस रॉड को आग से बाहर निकाल भी लें तो वो ग्लो कर रही है, वो रेड से कलर की हो गई है, उसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही है। तो वो रेड कलर की रेडिएशंस निकल रही हैं। पहले रेडिएशंस थी हम देख नहीं सकते थे, वो कम एनर्जी की रेडिएशंस हैं। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, एक टेम्परेचर ऐसा आया कि उस पर विजिबल रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, चाहे रेड कलर की हों या येलो कलर की हों। फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उनकी नेचर मज़ीद चेंज होगी, वो विजिबल के साथ साथ अल्ट्रावायलेट भी होगा। अच्छा, अब ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो पहली लो एनर्जी रेडिएशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं।
अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसके ऊपर हमें इंफ्रारेड भी, विजिबल भी, अल्ट्रावायलेट भी, हर किस्म की थर्मल रेडिएशंस ऑब्जेक्ट से हासिल होंगी। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि थर्मल रेडिएशंस की नेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, जैसा कि सूरज है, सन है, तो सूरज से हर तरह की रेडिएशंस आ रही हैं, इंफ्रारेड भी हैं, विजिबल भी हैं, अल्ट्रावायलेट भी हैं, और माइक्रोवेव रेडिएशंस भी हैं, और वो क्या कहते हैं, अल्फा रेज भी हैं। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब थर्मल रेडिएशंस के हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल रेडिएशंस के जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनमें से एक ये है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देख लीजिए। एज टेम्परेचर ऑफ as the temperature of object is increased, जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं थर्मल रेडिएशंस के बारे में, वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। एज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड थर्मल रेडिएशंस इंक्रीजेज, थर्मल रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, थर्मल रेडिएशंस में जो एनर्जी निकल रही है वो बढ़ती जाएगी। सेकेंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, द हायर द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, शॉर्टर द वेवलेंथ, वेवलेंथ कम होगी किसकी, मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ रेडिएशन स्पेक्ट्रम, रेडिएशंस जो खारिज हो रही हैं उनमें जो ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस हैं वो कम वेवलेंथ की होंगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देखें, मैं यहाँ पे अगले लेक्चर में हम ग्राफ के ज़रिए से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं पहले इस तरह बता दूँ आपको, हम इस तरह से रेडिएशंस को डिवाइड कर लेते हैं, दो तीन नाम लिख लेता हूँ। हम इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करते हैं, हम विजिबल रेडिएशंस की बात कर लेते हैं, और फिर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इनकी वेवलेंथ को λ1 कह दिया, विजिबल की वेवलेंथ को λ2 और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ λ3। तो यहाँ पे λ3 इज़ ग्रेटर देन λ2 एंड ग्रेटर देन λ1, ये वेवलेंथ ज़्यादा है, ये उससे कम है और ये उससे कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में वो रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उस वेवलेंथ की ज़्यादा शुआएं खारिज होंगी हाई टेम्परेचर पे जिस रेडिएशन की वेवलेंथ कम है। अब किसी ख़ास टेम्परेचर पे किसी ऑब्जेक्ट से हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये सारी रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, इंफ्रारेड भी हैं, विजिबल भी हैं और अल्ट्रावायलेट भी हैं। तो किसी ख़ास टेम्परेचर पे, बल्कि पहले इस तरह कर लें, किसी ख़ास टेम्परेचर पे इंफ्रारेड भी हैं, विजिबल भी हैं, चलें अल्ट्रावायलेट भी लगा लें। किसी टेम्परेचर पे विजिबल रेडिएशन ज़्यादा इमिट हो रही हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्ट्रावायलेट की तादाद बढ़ जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की रेशो बढ़ जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी भी बढ़ गई। टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ये ज़्यादा रेडिएशन इमिट होंगी, और कम करेंगे तो ये ज़्यादा इमिट होंगी। तो इसका ये मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम वेवलेंथ वाली ज़्यादा एनर्जी और कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस ज़्यादा खारिज होंगी। मैं फिर से इसको एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। एज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीज्ड, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड थर्मल रेडिएशंस इंक्रीजेज। ये ओवरऑल बात है कि जो ऑब्जेक्ट है
वो ज़्यादा इंटेंसिटी की, ज़्यादा एनर्जी की शुआएं खारिज करेगा। हायर द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दें, शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ रेडिएशन स्पेक्ट्रम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस ज़्यादा खारिज होंगी। तो अगले लेक्चर में हम ग्राफिकल, अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम ग्राफ के ज़रिए से भी स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लेंगे। तो इससे अगले लेक्चर में हम ये अब डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस हासिल की हैं, इनको हम, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं, क्वालिटेटिव रिजल्ट्स हैं, हम इनको क्वांटिटेटिवली किस तरह से बयान कर सकते हैं। तो ये पहला लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम तफसील से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है।